राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव मौजूद है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा हो जाता है। टूटी दीवारें, खाली आंगन और धूल से ढके दरवाजे जैसे किसी अनकही चीख को अपने भीतर कैद किए बैठे हों। कहा जाता है कि यहां एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। सैकड़ों लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। न कोई संघर्ष के संकेत मिले, न कोई शव, न कोई स्पष्ट रिकॉर्ड। बस पीछे रह गया एक वीरान गांव और एक ऐसा सवाल जिसने इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और स्थानीय लोगों को दशकों से उलझा रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरा भारतीय गांव रातों रात हमेशा के लिए छोड़ दिया गया? लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसे कुलधरा गांव की, जो कभी समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता था। लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। ये लोग अपने उन्नत जल प्रबंधन, कृषि कौशल और व्यापारिक बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। रेगिस्तान के बीच उन्होंने ऐसी सिंचाई व्यवस्था विकसित की थी जो उस समय के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कुलधरा और उसके आसपास बसे 84 गांवों में जीवन फल फूल रहा था। पत्थर के विशाल मकान, मंदिर, गलियां और अनाज के भंडार इस बात की गवाही देते हैं कि यहां कभी समृद्ध सभ्यता बसती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जैसलमेर रियासत का दीवान सलीम सिंह अत्याचारी और लालची शासक था। कहा जाता है कि उसकी नज़र कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने गांव वालों को संदेश भेजा कि अगर लड़की उसकी इच्छा के अनुसार उसे सौंप दी जाए तो ठीक, वरना पूरे गांव पर भारी कर और दमन थोपा जाएगा। कथा कहती है कि सम्मान बचाने के लिए कुलधरा समेत 84 गांवों के लोगों ने एक ही रात में अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। यही वजह बताई जाती है कि आज भी कुलधरा वीरान है। सुनने में ये कहानी किसी ऐतिहासिक थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस लोक कथा का कोई ठोस समकालीन दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलता। सलीम सिंह एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति था और वो जैसलमेर दरबार में प्रभावशाली दीवान भी था, लेकिन उपलब्ध अभिलेख इस बात की पुष्टि नहीं करते कि उसने कुलधरा के साथ ऐसा व्यवहार किया था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये कहानी बाद में गढ़ी गई ताकि गांव के अचानक खाली होने को एक नाटकीय व्याख्या दी जा सके। तो फिर सच क्या था? और यहीं इतिहास धुंधला पड़ने लगता है। पुरातात्विक और पर्यावरणीय अध्ययनों से एक दूसरी तस्वीर सामने आती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कुलधरा का पतन धीरे धीरे हुआ, अचानक नहीं। इस क्षेत्र में पानी की भारी कमी, भूमिगत जल स्तर का गिरना और लगातार सूखा गांव के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके थे। पालीवाल ब्राह्मण जल प्रबंधन में कुशल थे, लेकिन प्रकृति की सीमाएं आखिरकार उन पर भारी पड़ गईं। कुछ रिकॉर्ड ये भी संकेत देते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्षेत्र पर करों का दबाव बढ़ा था। आर्थिक संकट, व्यापार मार्गों में बदलाव और कृषि उत्पादन में गिरावट ने गांव को कमजोर कर दिया। लेकिन सच्चाई शायद इससे कहीं ज्यादा जटिल थी। अगर गांव धीरे धीरे खाली हुआ तो फिर एक रात में गायब होने की कथा इतनी लोकप्रिय कैसे हुई? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सामूहिक पलायन हुआ हो सकता है, लेकिन वो किसी एक रात की नाटकीय घटना नहीं बल्कि योजनाबद्ध विस्थापन था। जब जीवन असंभव हो गया तो लोगों ने समूहों में बेहतर अवसरों की तलाश में पलायन किया होगा। समय के साथ ये घटना लोक स्मृति में बदलती गई और उसमें रहस्य, श्राप और अत्याचार की परतें जुड़ती चली गईं। ये मानव इतिहास में अक्सर होता है। जब दस्तावेज कम होते हैं तो कल्पना खाली जगह भर देती है। फिर भी कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। अगर पलायन धीरे धीरे हुआ तो गांव इतनी व्यवस्थित अवस्था में क्यों छोड़ा गया? कई मकानों की संरचना देखकर लगता है कि लोग जल्दबाजी में नहीं गए। कुछ घरों में रोजमर्रा की बनावट अब भी जस की तस दिखती है, जैसे किसी ने बस दरवाजा बंद किया हो और लौटकर कभी ना आया हो। टूटी खिड़कियों से गुजरती हवा आज भी जैसे उस अधूरी विदाई की गूंज सुनाती है। यही दृश्य कुलधरा को रहस्यमय बनाते हैं और शायद यही कारण है कि श्राप की कहानी अब भी जीवित है। आधुनिक समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुलधरा को संरक्षित विरासत स्थल घोषित किया है। यहाँ पर्यटक दिन में आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, खंडरों के बीच घूमते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अब भी कहते हैं कि रात होने पर यहाँ अजीब बेचैनी महसूस होती है। कुछ ने परछाइयाँ देखने का दावा किया है,
कुछ ने फुसफुसाहटें सुनने की बात कही। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। ये संभव है कि वीरानी, अंधेरा और लोक कथाएं मिलकर मन पर ऐसा प्रभाव डालती हों। फिर भी रहस्य का आकर्षण बना रहता है। सबसे विश्वसनीय व्याख्या यही मानी जाती है कि कुलधरा का परित्याग पर्यावरणीय संकट, आर्थिक दबाव और प्रशासनिक कठिनाइयों का संयुक्त परिणाम था। सलीम सिंह की कथा संभवतः वास्तविक असंतोष पर आधारित लोक नाटकीय विस्तार हो सकती है। यानी कहानी पूरी तरह झूठ नहीं, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं। इतिहास अक्सर काला या सफेद नहीं होता, वो धुंधला होता है, ठीक कुलधरा की उन गलियों की तरह जहां हर पत्थर आधी कहानी कहता है और आधी छुपा लेता है। आज जब रेगिस्तान की हवा इन खंडहरों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वो अब भी कोई संदेश लेकर चल रही हो। शायद ये चेतावनी है कि सभ्यताएं सिर्फ युद्धों से नहीं मिटती, कभी-कभी पानी की एक बूंद की कमी भी उन्हें इतिहास बना देती है। यह शायद ये याद दिलाती है कि हर वीरान जगह के पीछे एक इंसानी संघर्ष छुपा होता है, जिसे समय ने मिथक में बदल दिया। कुलधरा का रहस्य शायद किसी श्राप में नहीं, बल्कि उन अधूरे पन्नों में छुपा है जिन्हें इतिहास ने कभी पूरी तरह पढ़ा ही नहीं। और यही सवाल आज भी उस वीरान गांव की टूटी दीवारों से टकराकर लौटता है। आखिर उस रात सच में हुआ क्या था? अगर आप आगे भी ऐसे ही दिल दहला देने वाले और अनसुने रहस्य देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक कमेंट और शेयर हमें ऐसी ही और भी जादुई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।